आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम लोग निकालेंगे कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय, उसका 17वां पद को हम जरा पढ़ेंगे। कुलुसी 3 अध्याय उसका 17 पद। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हम लोग एक विषय को देखेंगे। मेरा मन गया, मैं सोच रहा था कनान देश के बारे में हम जाएंगे और उसकी स्टडी को लेकर मैं बैठना चाह रहा था। अधिकांश तो मैं शाम को ही बैठता हूँ। मेरा मन में अचानक से एक विचार आया, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, बाइबल में क्या कुछ लिखा है जरा हम देखिए, मनन करें कर। और मेरा ध्यान उस पर चला गया और मैंने उस विषय पे मनन किया और मुझे बहुत सारी बातें मिली। मैं उसे 2 भागों में बांट के करूँगा ताकि सुनने वाले भी बोर ना हो और बोलने भी मुझे सुविधा हो, क्योंकि बहुत देर तक बोलने के लिए भी मेरी क्षमता मुझको नहीं लग रहा आज मेरी है। तो हम देखेंगे परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात में प्रभु को क्या करो, धन्यवाद दो। बाइबल हमें सिखा रही है परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर के लिए धन्यवादी मन में रखना। कई लोग वचन के विरुद्ध में कई बातें कहते क्योंकि उनको समझ नहीं, उनकी आंखें खुली नहीं है। पुराने सदुकी फरोसी भी पढ़ते थे किताबों को, समझ में नहीं आता था, ऊपर ऊपर को समझते थे। यीशु वो वचन जब खुद चलकर सामने आ गया उनको दिखाई नहीं दिया, उनको समझ में नहीं आया कि ये जीवित वचन हमारे सामने है। लोग पहचान नहीं पाए, पंडित पहचान नहीं पाए, लेकिन साधारण लोग जिसको प्रभु ने चाहा उनके मन को प्रभु ने खोला कि वे लोग प्रभु को समझ पाए, देख पाए, विश्वास कर पाए। और हम देखते हैं, मैं समझता हूं कि प्रभु को धन्यवाद देने के कारण शायद ही किसी शास्त्र में लिखा होगा, हालेलुया, शायद ही किसी धर्म ग्रंथ में होगा, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं बहुत सारे कारण हैं पाए जाते हैं। हम प्रभु को कैसे धन्यवाद दें, क्यों धन्यवाद दें, जरा हम इसके विषय में देखेंगे। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 18 पद को यदि हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनी 5 का 18, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमारे जीवन में बाइबल हमको बता रही है परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है? प्रभु नहीं चाहते कि आप क्या करें, वो सोना चांदी लाके दे दें। प्रभु नहीं चाहते कि आप क्या करें, वो रुपया पैसा डाल दें। अब हम बोलेंगे अरे पादरी साहब हमको टाई देने मना कर दे रहे हैं, चलो अच्छा है, हम टाई तब बंद कर देंगे हैं? लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि इससे अधिक प्रभु को क्या चाहिए, धन्यवाद का बलिदान चाहिए। धन्यवाद का बलिदान के चढ़ाने वाला प्रभु की महिमा करता है, वचन कह रहा है। जिस लिए प्रभु ने हमें बनाया वो कारण क्या है, धन्यवाद देना। हर बात के लिए, हर समय प्रभु की यही इच्छा है। बाइबल बताती है कि हम क्या करें, धन्यवाद दें। अगर हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 21 पद, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। कई लोगों ने परमेश्वर के लिए योग्य धन्यवाद और बलिदान नहीं दिया। पढ़ो, परंतु बैठ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर के योग्य धन्यवाद, स्तुति, आदर दिया नहीं। ये परमेश्वर कंप्लेन कर रहा है। ये परमेश्वर उनके लोगों के कमजोरियां को या कहें तो पाप को बता रहा है। परमेश्वर ने हमें दिया, सब कुछ दिया, और हम परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति की बलिदान नहीं चढ़ा सकते। तो
तो क्या चढ़ाना चाहते? केला, एप्पल, नारियल, फूल? प्रभु को क्या चाहिए? धन्यवाद का बलिदान, है ना। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 139 उसका 14 पद, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, हाँ, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। क्योंकि हमको प्रभु ने अद्भुत रीति से रचा है। हमको प्रभु का क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना है। हम प्रभु की सृष्टि हैं, है ना। हम प्रभु की क्या हैं? सृष्टि हैं। इसलिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर को योग्य बलिदान चढ़ाना हमारा क्या है? दायित्व है, फर्ज है। प्रभु सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और प्रभु ने अद्भुत रीति से बनाया। इसलिए हमको क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद करना है। स्वर्ग में भी यदि हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 9 पद, स्वर्ग में क्या हाल है? बाइबल क्या बताती है? जब वे प्राणी, हाँ, उसकी जो सिंहासन पर बैठा है, सिंहासन पर जो बैठा है और जो युगानुयुग जीविता है, हाँ, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद कर रहे हैं उसका। प्राचीन स्वर्ग के स्वर्गदूत सारे लोग क्या कर रहे हैं? धन्यवाद 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 कर रहे हैं प्रभु का। 11वां पद भी पढ़े उसका। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, हाँ, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, हाँ, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी, क्योंकि तूने सब वस्तुओं को सृजा है और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। परमेश्वर की इच्छा से सारी सृष्टि जो हमें दिख रही है वो परमेश्वर ने बनाया। एक एक धूल, एक कण हम वास्तविकता में जी रहे हैं। आज कई लोग आज हजारों साल पुराना भी जी रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कब्र हटा दो। अरे मूर्ख, इतनी भी पढ़ाई नहीं किया तुमने, इतनी बुद्धि कब आएगी तुम्हें? दुश्मनों के कब्र हटाते हटाते जिंदगी पार हो जाएगा, जिंदगी जी नहीं पाओगे। कितने दुश्मन थे, पर यह नहीं समझ पाया इतिहास एक वजूद है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने इतिहास को स्वीकार करता है, उसे सबक लेता है, उसे सीखता है। भारत देश मूर्ख देश है जैसे लग जाता कई बार, प्रभु माफ करे, लेकिन अजीब लगता है मुझे। इतिहास को स्वीकार किया जाना है कि हम कमजोर क्यों हुए। मुगल राज किए, बड़े बुरे थे। अरे हमने मुगलों को राज करने दिया ही क्यों? औरंगजेब 50 साल राज्य किया, 50 साल किसी का मजाल नहीं हुई, कोई नहीं था हिम्मत किसी को उठाने, उंगली उठाने वाला, कोई लड़के लड़ने वाला, विरोध करने वाला, उसकी तोप का सामना करने वाला है। क्या कर रहे थे? इतनी आबादी, अब रो रहे हैं। बड़ा क्रूर था, बड़ा बुरा था। अरे जब था तो कुछ नहीं किए, अब जब नहीं है तो उसके बारे में क्यों सोच के फिजूल समय बर्बाद कर रहे हो? हैं? क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? आगे की सोचो। अब आगे को कोई औरंगजेब हमारे इस देश में ना आए। कब्र को हटाने से वो वास्तविकता नहीं हट सकती। इसी जमीन पे वो गड़ेगी और सड़ेगी और होगा भी नहीं उसके अंदर कुछ। वो तो सड़ गया होगा, गल गया होगा। मुर्दे उखाड़ने से क्या होगा? कुछ जीवित चीजों को लो, उसके लिए काम करो। विदेशों में लोग जा रहे हैं, बड़ा आनंद करते हैं, घूमते, कितना सुंदर, कितना साफ सुथरा, कितना अच्छा, कितना डिसिप्लिन। यहां देखो तो गाड़ी में जा रहा, आपके सामने सामने थूक रहा है कोई, आपके ऊपर में थूक लग रहा है। अब हम क्या कहें? कोई गाड़ी चला रहा है इतने बढ़िया बेढंगे ढंग से है कि खतरा लग जाता, भैया मेरे जान को ना मार दे कहीं ये। तो हम देखते हैं कि लोग अजीब सी सोच रखे हैं। हम अपने दुश्मनों को मिटाते जाएंगे तो ब्रिटिश आए, मुगल आए, पोर्चुगीज आए, फ्रांसीसी आए, कौन कौन नहीं आए? क्या क्या कितने दुश्मन को हटाओगे, मिटाओगे? ताजमहल भी हटा दो, क्योंकि उसको भी मुगलों ने बनाया था, है ना। जिसको देखने के लिए आज कितना पैसा लेते हो, लाल किले को देखने के लिए उसी ने बनाया था, शाहजहां ने, है। औरंगजेब वहां सब रह रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, सबकी
अरे वो एक वास्तविकता है और इतिहास बन गया, उसको छोड़ो, उससे सीखो और देश को ऐसा मजबूत बनाओ कि दोबारा औरंगजेब ना आ पाए, दोबारा कारगिल ना हो पाए, दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट ना हो पाए, आतंकवाद ना हो पाए, है ना। हम पीछे की ओर ना जाने वाले बने, हम आगे बढ़ने वाले लोग बने। हमें प्रार्थना करना है सच में हमारे देश के लिए कि हमारा देश क्या हो, सही दिशा पकड़े, सही लोग चाहिए। विचारशील लोगों की कमी होने से देश ऐसे ही होता है, देश पीछे चला जाता है। अगर विचारशील लोग और सही लोग ना हो, जो न्याय की बात करें, सबकी समानता की बात ना कर पाए, हिंदू राष्ट्र की बात उठती है। मैं विषय से हट रहा हूं, माफ करिएगा, लेकिन समझना चाहिए सब। अरे इतने सालों से जब हिंदू लोग राज्य किए तो हिंदू राष्ट्र नहीं था तो क्या सिख राष्ट्र था? हैं? जो भी चंद्रगुप्त थे, जो भी हर्षवर्धन था, क्या क्या था? तो हिंदू राष्ट्र नहीं था। जो भी राष्ट्र था उसको तो बना नहीं सके, टिका नहीं सके, लोगों को बांध नहीं सके, लोगों को एक नहीं रख सके। तो ऐसा तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है उस राष्ट्र में, हिंदू राष्ट्र में, कि उसको हम दोबारा लाने की कोशिश करें। जब वो आइडिया, जब वो मॉडल फेल हो चुका है, उस फेलियर मॉडल को आप लेके फिर क्यों लाना चाह रहे? कोई राष्ट्र हिंदू या धर्म से नहीं चलने वाला, ये अच्छाई से चलेगा। जापान में कोई धर्म से नहीं चल रहा, वो तरक्की क्यों किया? सिंगापुर तरक्की क्यों कर रहा? कोई धर्म है वहां पे? नहीं। वो लोग तरक्की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विज्ञान का पीछा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, भविष्य का सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी कर रहे हैं, गबन नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। बम से जब उड़ा दिया गया, जापान शून्य था, कुछ नहीं था उसके पास। आज भी जापान के पास मिलिट्री नहीं है, वो मिलिट्री और डिफेंस में ज्यादा पैसा खर्च ही नहीं करता है जापान। उसके बारे में आप खोजिएगा, आपको मिल जाएगा बहुत सारी मटेरियल। लेकिन हम देखते हैं वो इंडिया से आगे तरक्की कर रहा है, आगे में जीता है, भविष्य में जीता है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो हिंदू राष्ट्र है। हम सबक लें और सीखे। आज भी हम लोग मूर्खता के पूर्ण के कार्य में हम लगे हुए हैं। परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं, मुझको धन्यवाद के बलिदान चाहिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर। और कैसा परमेश्वर है? पढ़ेंगे भजन संहिता 107 अध्याय 1 पद। भजन 107 अध्याय 1 पद। भजन 107 का 1। यहोवा का धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद क्यों करो? क्योंकि वो भला है। क्योंकि वो भला है ना। और क्या है? उसकी करुणा सदा की है, सदा के लिए है। बच्चों ने बोला ना आज, हम क्यों प्रभु का धन्यवाद करें? क्योंकि वो भला परमेश्वर है। इतनी इतनी सुंदर दुनिया बनाई, धूप को भी इतना ही बनाया जितना हम सह सकें, ठंड भी इतना बनाया कि हम झेल सकें। हम कई बार सुनते हैं बादल, हम सोचते थे पानी की बूंदें भी कितनी सुंदर बनाई प्रभु। हम लोग बचपन में कभी बादल फट गया सुनते ही नहीं थे, पर आजकल सुन रहे हैं बादल फट गया। और मैं समझता हूं कि ये प्रदूषण के चलते हो रहा है। पहले ऐसा कभी समझ में नहीं आया, बादल फट रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं पानी की बूंद कितनी छोटी होती है, वो जब गिरती है आसमान, बादल कितने ऊंचे में है, कितने किलोमीटर वहां से गिर रही है, लेकिन हमें चोट नहीं लगता, हमें परेशानी नहीं होती, क्योंकि कितनी छोटी सी बूंद होती है। पर वो छोटी इतनी बूंद और इतनी सामर्थ्य होती है कि झील, नदी, तालाब भर जाते हैं, रास्ते भर जाते हैं, पोखरी, तालाब सब भर जाते हैं। सारा दुनिया खिल जाता, साफ सुथरा हो जाता और निखर जाता, हरा भरा हो जाता है ना, तरोताजा हो जाता है। प्रभु ने कितनी सुंदर बनाई। प्रभु भला परमेश्वर है। आपको मेरे को बनाया, कितना सुंदर बनाया ना। आंखें कितनी लय में, कान कितने लय में, दोनों एक इधर होता एक इधर होता तो कैसे होता? लोग बोलते, बाइबल बताती प्रभु ने सृष्टि को बुद्धि से सृष्टि किया। वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं कि है वो क्या था, ये क्या शब्द है उसके लिए यार, भूल जा रहा हूं मैं, क्या है रे उसका जो इवोल्यूशन
इवोल्यूशन का थ्योरी है ना। इवोल्यूशन में दिमाग नहीं है। दिमाग कहां से आएगा? दिमाग तो बाहर होना चाहिए ना, है ना। इवोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं मालूम। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बुद्धि से पृथ्वी की रचना की, एक एक चीजें, एक एक गुण दिया, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, चखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, बोलने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति। हालेलुया। और इतना दिमाग दिया हमें, बुद्धि दिया, श्रेष्ठ बनाया। हमारे अंदर इंसान को क्या किया? आत्मा दिया। क्योंकि हमारी आत्मा है, ईश्वर भी एक आत्मा है, हम आत्मा को ढूंढ पाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं। लेकिन जानवर, पशु पक्षी जिनमें आत्माएं नहीं होती, उनको ईश्वर से कोई काम नहीं। हमको प्रभु ने एक मनुष्य को आत्मा बनाया, इसलिए हम आत्मा अर्थात परमात्मा को हम क्या करते हैं? हम ढूंढते हैं। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 92 अध्याय, उसका एक पद, भजन, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, प्रति भोर क्या उसकी है परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। हाँ, प्रत्यकाल को तेरी करुणा, हाँ, और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। प्रति भोर को, प्रति शाम को, प्रति रात को क्या करना? उसकी सच्चाई का प्रचार करना। क्या करना है? ये भला काम है। एक समय मैं भी नास्तिक जैसा जीवन था, क्लास 6-7 में था लगभग, मुझको याद नहीं, पर उस समय मेरे मन में नास्तिकवाद आ गया था और मैंने क्या ये फिजूल की बातें, इस प्रकार से मैं थोड़ा टेढ़ा दिमाग हो गया। और मैंने महसूस किया कि धीरे से कि ये इससे कोई फायदा नहीं है, हमें ढूंढना चाहिए। हम नहीं जानते ईश्वर है या नहीं, दोनों चीजें पक्ष हो सकती हैं, तो दोनों को लेके चलो। अगर नहीं समझ पा रहे हो कि ईश्वर है कि नहीं है, कई लोग ऐसे भी होते हैं ना नहीं समझ में आ रहा, तो दोनों को लेके चलो। जब तुमको मालूम नहीं है कि ईश्वर है, तो नहीं है बोल के भी कैसे मालूम चल गया? और मैं प्रभु को ढूंढूंगा। दाऊद कहता है, वो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, ओ क्या कर, मेरे दर्शन का खोजी बन। हालेलुया। और मैंने कहा, प्रभु मैं तेरे दर्शन का क्या करूंगा? मैं खोजी बनूंगा। प्रभु ने इसलिए नहीं दिखा दिया क्योंकि हम देख लेते तो हमारी क्या होती? हमारी भूख मिट जाती, हमारी दौड़ खत्म हो जाती, हम आगे और कुछ सोचते ही नहीं। लेकिन आत्मिक जीवन में प्रभु क्या कर रहा है? जो देखना चाह रहा है, प्रभु उसको और दिखाता चला जा रहा है। जब हम प्रभु को देखना चाहते, प्रभु थोड़ा दिखाता, और दौड़ते उसके पीछे, प्रभु और अपना प्रकाश दिखाता। जब आप प्रभु के पीछे दौड़ते भागते रहते हैं, प्रभु अपना तेज हमको प्रकाशित कर देता है। पौलुस, पतरस, यूहन्ना, सबको प्रभु ने दर्शन दिया। हालेलुया। जो प्रभु को देखना चाहता है ना, परमेश्वर यीशु ने कहा, अब्राहम भी वो मेरे समय को देखना चाहता था और देखा भी और धन्य भी हुआ, वचन कहता है। अब्राहम के विषय में यीशु ने कहा कि वो मेरे समय को क्या करना चाहता था? देखना चाहता था और देखा भी। मूसा ने बोला, प्रभु मैं तेरे तेज को देखना चाहता हूं। प्रभु ने बोला, मेरे तेज को देखेगा कोई जीवित मनुष्य नहीं रह सकता। ब्रह्मांड का रचने वाला, कितने ब्रह्मांड है दुनिया में, गैलेक्सीज अनेकों, तो असंख्य है। हमारे जैसे मिल्की वे तो कुछ नहीं, तो एक ही है, और अनेक है ऐसे। उसको रचने वाला, उसको हम देखेंगे, ताकेंगे। हम मनुष्य क्या है? थोड़ा सा ऊपर जाइए, वहां से पेड़ पौधा क्या, इंसान का तो नामे ना निशान नहीं दिखाई देगा, है ना। कहते हैं कि सबसे बड़ा दिखने वाला क्या है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ऊपर से दिखने वाला, क्योंकि वो बहुत लंबा है। इंसान दिखेगा है? पेड़ पौधे भी, पहाड़ मुश्किल से दिखेंगे, इंसान क्या दिखेगा? और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या करना है? यहोवा का धन्यवाद करना भला है ना। अगर हम पढ़ेंगे भजन 7 अध्याय उसका 17 पद, हम परमेश्वर को क्यों धन्यवाद दें? बाइबल क्या बताती है हमें? मैं यहोवा के धर्म के अनुसार
मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा। उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा का धर्म क्या है? लोग सोचते हैं मैं धर्म की रक्षा करूंगा। अरे पागल, तू क्या धर्म की रक्षा करेगा? धर्म तेरा रक्षा करेगा। धर्म को मनुष्य नहीं बनाया, वो ईश्वर ने बनाया। रूल रेगुलेशन परमेश्वर ने बनाया। जब पृथ्वी को बनाया, हमें नियमों से बांधा। यदि तू गलत करे, तेरे साथ भी क्या हो जाएगा? ऐसा हो सकता है। इसलिए तू भी क्या करना? गलत मत करना, क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। तुम दोष लगाओगे, तुम्हें भी दोष लगाया जाएगा। नियम से प्रभु ने बांधा। अगर हम दूसरे की चोरी करें, तुम्हारे ऊपर भी कोई चोरी करेगा, तुम दुखी होगे, तुम लाचार हो जाओगे। इसलिए वो गलत काम मत करना। प्रभु ने नियमों से बांधा। ईश्वर ने नियम बनाए और ईश्वर अपने सृष्टि की रक्षा करता है। मनुष्य क्या रक्षा करेगा? नियम साफ है, सभी लोगों को बराबर का दर्जा मिले। प्रभु ने सबको समानता दिया, सबको आशीष दिया। प्रभु ने अब्राहम को कहा, वे ये संसार की हर जातियां तेरे द्वारा क्या होंगी? आशीष पाएंगी। प्रभु हर एक को प्यार करता है, हर एक को आशीष देना चाहता है, हर एक को खुश देखना चाहता है। किसी को वो बढ़ाता है, बढ़ा चढ़ाकर आशीष देता है, क्योंकि उसके काम प्रभु को पसंद है, उसका चाल चलन प्रभु के योग्य है। प्रभु उससे खुश है कि हाँ ये बच्चा अच्छा है। उसको शाबाशी के रूप में प्रभु अधिक दे देता है। हालेलुया। और हम कहें ओ प्रभु ने मुझे कम दिया, तो तुम भी योग्य बनो, प्रभु तुम्हें और भी देगा। हम योग्य नहीं रहते और हम बोलते प्रभु ने मुझे नहीं दिया। कई लोग, मैं देख रहा था ब्रिटिश म्यूजियम के बारे में कुछ लोगों ने यूट्यूब में छोड़ा और रो रहे हैं, ओ हमारा चोरी कर लिया है यहां से। अरे तुम इतने लाचार और कमजोर बने थे, तुमको हर कोई लूट के चला गया। तुम इतने कमजोर और लाचार क्यों बने? इतिहास से हमें सीखने की बातें हैं कि आज भी अगर हम उस पुरानी हरकतों को ना छोड़ें, तो कल आज भी हमारे पास जो कुछ है वो भी हमसे छीन लिया जाएगा और दूसरे देश की म्यूजियम में होगा। उस बात को नहीं, कोहिनूर ले गया, ओ मेरा सिंहासन ले गया। ले तो जाएंगे, तुमने लेने दिया, तुम रक्षा नहीं कर पाए अपने चीजों की। ये तुम्हारी कमजोरी है, उसकी शाबाशी है। वो तुमसे अच्छे थे, वो तुमसे ताकतवर थे, शौर्य के साथ लड़े, बुद्धि के साथ लड़े, गन का आविष्कार किया, तोप का आविष्कार किया। तुम वही पूरे पुराने तील भारे धनुष में लगे हुए थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, वही हजारों साल पीछे जा रहे थे, कब्र खोद रहे थे। अब फिर बोलोगे वो हमारा सियासत चला गया, हमारा देश चला गया। रोते रहोगे तो जिंदगी भर रोते रहोगे। अब सबक सीखो, जो कुछ हमारे पास है कोहिनूर से बड़ा हीरा बनाओ। हालेलुया। ओह, फिर से देश को स्वर्ण युग बनाओ। कैसे? मेहनत से, परिश्रम से, सबके साथ भाईचारे के साथ में, एकता के साथ में। उसमें ही हमारी शक्ति है, उसमें हमारी आशीष है। जब हम किसी पर अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, परमेश्वर उस राष्ट्र, उस देश को क्या करेगा? कमजोर बनाएगा। जब देखेगा यहां पर तो मेरा इज्जत नहीं, प्रभु कहता है कि जो तुम छोटे से छोटे के साथ में करते हो, किसके साथ करते हो? मेरे साथ करते हो। लोगों को समझ में नहीं आया, लोगों को लगा रही है छोटी जाती है, ये वो जाती है, लोगों को तुच्छ किया। 565 भाग में बटे थे हम। ब्रिटिश नहीं आए होते तो शायद आज ही बटे होते। ब्रिटिश नहीं आए होते तो आज भी हम बटे होते, है ना। हम देखते हैं प्रभु की भलाई ऐसी है हमारे जीवन में। प्रभु ने हमें झटके दिए, इसलिए नहीं कि हम गुलामी में चले जाएं, इसलिए कि हम नष्ट हो जाएं, परंतु इसलिए कि कुछ भलाई उत्पन्न हो। प्रभु ने हमारे घोंसले को हिलाया कि हम सब लोग मिलकर क्या हो जाएं? एक हो जाए। जब एक हो गए, प्रभु ने हमारी आजादी हमको लौटा दी। हालेलुया। अब बटेंगे तो क्या हो जाएंगे? कटेंगे। अब बटेंगे तो कटेंगे। हम अपनी आशीषों को हम अपने हाथों से खोएंगे। हालेलुया। हमको परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान हमसे चाहता है। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 118 अध्याय उसका 28वां पद, भजन 118 अध्याय 28 पद है यहोवा, क्या लिखा है? हाँ, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करूंगा।
यदि परमेश्वर को अपना ईश्वर मानते हैं, विश्वास करते हैं कि तू मेरा परमेश्वर है, तो उसको धन्यवाद दें, रोज धन्यवाद दें। मेरी माँ मुझे बताती थी कि पास्टर जो बंटन है वो मैं जब छोटा था गोद में था, कुछ मेरा गले में कुछ छोटा सा ग्लैंड था कि क्या पता नहीं, और एक बार वो राउरकेला आए थे पास्टर बंटन, उस समय जीवित थे, अब तो नहीं रहे, उसकी पत्नी शायद है ना क्या, और मैं तुझको ले गई थी उनसे प्रार्थना कराने के लिए, उनका भी हाथ तेरे सिर पे पड़ा है। मैं बोला चलो अच्छी बात है। और हाँ, हम देखते हैं पास्टर बंटन को के लिए माँ कहती थी कि वो बताते थे कि मैं सीढ़ी भी चढ़ता था, मैं सोचता था कि मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं सीढ़ी चढ़ने में, मैं प्रभु को एक सीढ़ी चढ़ूंगा तो एक बार धन्यवाद दूंगा, प्रभु मैं जीवित हूं, आशीषित हूं और जीवित हूं, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। सीढ़ियों चढ़ते समय भी वो क्या करते थे, अपने समय में वो व्यर्थ नहीं गुजार कर क्या करते थे, प्रभु का धन्यवाद देते थे। मैंने भी सीखा, मैं भी जब गाड़ी चलाता हूं, मैं बोला प्रभु अब तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। बहन ने बोला उसकी गाड़ी का टायर कट गया था, पता ही नहीं चला, चलाए जा रहे 3 जन 5 जन को लेकर हैं। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का मैं भी धन्यवाद देता हूं। मैं बोलता प्रभु इतनी भीड़ बढ़ गई, इतने खतरे, अब तक संभाला, प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं प्रभु को धन्यवाद देते जाता हूं। सच में कई लोगों की कब्रें बन गई हैं रास्ते में, स्पॉट हो गया उनका, खत्म, द एंड। इसलिए हम जब निकलते हैं तो बहुत खतरनाक जगह में हम जाते हैं। लोग भी बन इच्छा चला रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो, रास्ते बन गए, एटलीस्ट 2 लेन बन गया, पहले तो सिंगल ही लेन था, और भी गाड़ियां एक ही रास्ते में, लोग जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं। अभी तो चलो 2 लेन बन गया, चलो कुछ तो आसानी हो गया है। तो हम देखते हैं प्रभु हमारा परमेश्वर है, इसलिए क्या करना है, उसका धन्यवाद देना। भजन में दाऊद बड़ा धन्यवाद के बारे में लिखा, आप देखेंगे भजन में अधिकांश चीजें पाई गई। मैं बोला सच में दाऊद के मन को प्रभु ने कैसा बुद्धि से भर दिया। मामूली चरवाहा, हम लोग इतना पढ़ लिख गए, हमको प्रभु का धन्यवाद करने के 2-4 गुण भी समझ में नहीं आए, क्योंकि हमारा मन तो कहीं और लगा था, है? नौकरी में, धन में, यही चीजों में लगा हुआ था। हम प्रभु को क्या पूछेंगे? प्रभु हमें सब कुछ देता है, बिना मांगे भी देता है। हालेलुया। हमें अब दिया है और भी अधिक देगा, हमें और भी अधिक देगा। हम उसकी सृष्टि हैं, है ना, इसलिए क्या करना है, उसका धन्यवाद करना है। भजन 145 अध्याय उसका 10 पद है यहोवा, हाँ, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तेरा सारी सृष्टि उसका धन्यवाद करेगी। हम अगर उसकी सृष्टि हैं, हम उसको क्या करना है, धन्यवाद करना है। हम उसकी सृष्टि हैं, प्रभु ने सिरजा अद्भुत रीति से, भयंकर रूप से, मां के गर्भ में। प्रभु ओ तू जानता था जब मेरी हड्डियां बनती थी, दाऊद कहता है, मैं पाप के साथ माता के गर्भ में पड़ा, तूने मुझे रहता अद्भुत रीति से सिरजा। हालेलुया, क्या अद्भुत प्रभु ने हमें बनाकर भेजा। मैं भी मेरे बच्चे को देखता हूँ, मैं ताजुब करता हूँ, मैं बोला मैं सच में देख रहा हूँ, बच्चा को पकड़ा हूँ कि मैं झूठ सपना देख रहा हूँ, ऐसा भी लगता है, अद्भुत लगता है ना। आज कितने लोग नहीं थे, हो गए। मेरे परिवार में वैसे ही बड़ी बहन के 2 बच्चे हुए, मंजली के 3 हुए, 5 है, ये 6वां नंबर है। प्रभु ने एक और आशा दिया है, एक बेटी। अब देखो क्या क्या होता है। मैं बोला प्रभु मैं बूढ़ा हूँ, आप जीवित रखना। प्रभु ने मैं जवानी रखा है। मेरे जहाँ मैं पढ़ाता था वहाँ भी सर लोग कहते सर आप एवरग्रीन हैं। मैं भी खुशी से फूल जाता था, लेकिन सच में प्रभु ने एवरग्रीन रखा है। ये प्रभु की मान दया करुणा है। प्रभु ने हमें सिरजा, प्रभु हमें बूढ़ा करता। ये सारी प्रक्रिया प्रभु ने बनाई अद्भुत रीति से, है ना, ताकि हम समझे, हम ज्ञानवान हो जाए। मूसा कहता है भजन 90 में, प्रभु हमें अपना दिन गिनना सिखा कि हमें क्या हो जाए, बुद्धिमान बन जाए। हम अपने दिन गिनना सिखा। हमारा एक टाइम पीरियड प्रभु ने दिया, एक टाइम लिमिट से बांध के रखा। ओ परमेश्वर को खोजो, सृष्टिकर्ता को खोजो, कितना आनंद आएगा, कितनी खुशी मिलेगी, क्योंकि जो मांगेगा उसको मिल जाएगा, जो ढूंढेगा वो पा जाएगा। हम सच्चाई के साथ में प्रभु को ढूंढेंगे, हम प्रभु को पा जाएंगे। प्रभु अपना दर्शन हमको देगा।
अपना रूप हमको दिखलाएगा। जैसे जैसे भी मैं प्रभु को ढूंढता रहा भाइयों, एक समय आया मैं अविश्वास में जी रहा था, मैंने बताया, लेकिन प्रभु को मैंने बोला मैं खोजूंगा बाइबल क्या लिखी है, और मैं बड़े सावधानी से पढ़ने लगा, खोजने लगा वचन को, और थोड़ा थोड़ा अंश अंश करके प्रभु ने मुझे प्रकट किया। हालेलुया। आज मैं खुश हूं। आज भी मेरा विश्वास पूरा नहीं हो गया, अधूरा है, लेकिन उस समय के विश्वास से आज का विश्वास मेरा बड़ा है ना। प्रभु ने मेरे विश्वास को बढ़ाया, मेरे से 2 बार बातें किया, उसकी आवाज वचनों के द्वारा, और जब मैं छुपी बातों को और इन सुंदर सुंदर बातों को जब समझ पाता हूं जो कि पवित्र आत्मा मुझे मदद करती है, मैंने बोला प्रभु ऐसी बातें मेरे को किसी ने सुनाया नहीं, मैंने सुना नहीं, लेकिन प्रभु हमें देता है। हालेलुया। ये वचन कौन देता है? परमेश्वर देता है। प्रभु बुद्धि और ज्ञान और समझ दे देता कि वचन की गुड़ बातों को भी हम क्या करें, हम समझ सकें, हम ढूंढ सकें। लोग सोना खोजते हैं ना, नदी के किनारे में चले जाते हैं, वो अच्छे अच्छे सीपियां ढूंढते हैं, शेल्स ढूंढते हैं, गोताखोर जाके अंदर में क्या ढूंढते हैं, मोतियां ढूंढते हैं, वो कोई कीमती मोती मिल जाए। हम भी जब परमेश्वर के रूपी समुद्र में, उसके वचन रूपी समुद्र में हम गोता लगा के ढूंढेंगे, प्रभु हमें अनेक खजाना मिल जाएगा, हमें गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा। प्रभु को धन्यवाद देना। बहुत आशीषें हैं छुपी हुई, निरंतर प्रभु को धन्यवाद दें। इसमें बहुत सारी आशीषें हमारे लिए छुपी हुई हैं। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 79 उसका 13वां पद, 79:13 भजन। हाँ, अब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े हैं, हम तेरी प्रजा हैं, हाँ, और चराई की भेड़े हैं, हाँ, तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे। धन्यवाद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम परमेश्वर की प्रजा हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, उसकी निज धन है, वचन कहता, निज संपत्ति बनाया प्रभु ने कहता, चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज है। हम उसकी प्रजा, हम उसकी भेड़ों के समान है। प्रभु हमारा रखवाला, हमारा चरवाहा, महान चरवाहा, जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। हम क्यों धन्यवाद दें? क्योंकि हम उसकी प्रजा है ना। भेड़े में मियाती रहती हैं, और हमको क्या करना है? हमें भी चिल्लाना है, हमें भी धन्यवाद के बलिदान देना है परमेश्वर को। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 अध्याय 62 पद, भजन 119 अध्याय 62 पद। धर्म में नियमों के कारण, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को मैं उठूंगा। तेरा धन्यवाद करूंगा। क्यों धन्यवाद करूंगा? तेरे धर्म में नियमों के कारण। परमेश्वर के नियम के अनुसार कोई भी धर्म में नियम नहीं है। कई लोग तो अलाउ है, वो 3 रख लो, 4 रख लो, सब चल जाएगा, है? परमेश्वर के वचन के अनुसार धर्म में नियम किसी का नहीं है। हालेलुया, है ना। दिल एक है तो एक ही दिल को खोजना है, एक ही दिल के साथ जुड़ना है। एक दिल है, हम 2 बोलेंगे, 2 हो, 4 दिल ले लें, नहीं ले सकोगे। एक को ज्यादा प्यार करोगे, एक को कम करोगे। इसीलिए क्या है, आदर्श यही है मनुष्यों के लिए। प्रभु ने बोला जो आदर्श है, विशेषकर जो अगुवे हैं उनके लिए कर दिया, लेकिन सबके लिए कहा कि तुम्हारा क्या हो, एक ही पति हो, एक ही पत्नी हो। अधिक उस चीज में नहीं घुसना है, वो पागलपन है, वो सब चीज फिजूल की चीजें हैं। वहां पर दिमाग खटा के कुछ नहीं हो। प्रभु ने पैदा करने के लिए, हमें खुश रखने के लिए, आनंद करने के लिए कुछ ना कुछ एक रख दिया। अब सारा दिमाग वहीं पर लगा दोगे क्या, और बाकी चीज के लिए क्या रखोगे? अब खाली प्यार ही करते रहोगे सुबह शाम, सपने में भी वही आ रहा है, ख्वाब में और भी काम करने भैया, और भी चीजें हैं, खाना भी पकाना है, कपड़ा भी धोना है, घर भी साफ करना है, नौकरी भी जाना है। अब बाल बच्चे आ रहे, समझ में आ रहा है बाबा इतना। मैं सोचता हूँ प्रभु ने जानबूझकर किया। कई बार मैं गोद में लेके उठाता हूँ बच्चे को, और हाथ दर्द होने लगता है। मेरा प्रभु क्या रखा है तूने मुझको, ये जिम्मेदारी दिया। और बच्चा कई बार हंसता है, जैसे उसको बड़ा मजा आ रहा है।
मैं बोला अरे प्रभु सताने के लिए कर रहा है क्या मुझको? है वो नींद में हंस रहा है बड़ा करके। मैं बोला ये प्रभु सताने के लिए मुझको दे रहा है क्या? ऐसा मेरी तकलीफ देकर उसको मजा आ रहा है क्या? है प्रभु बोला देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कष्ट करता हूं। हालेलुया। हम एक चीज को, एक जान को नहीं बचा पा रहे, 10-20 मिनट पकड़े रहते तो हाथ दुख जाता, और परमेश्वर लाखों करोड़ लोगों को अपने गोद में खिला रहा है और वो कंप्लेन नहीं करता है, वो कंप्लेन नहीं करता। मैं वही सोचा, ये बात मेरे को अभी हाल में ही समझ में आया। मैंने बोला प्रभु करोड़ों लोगों को संभाल, दिन और रात हर एक की जरूरतें, हवा पानी सेहत सब कुछ उसके लिए प्रबंध करता। क्या इंसान, पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े सबका जिसको प्रभु ने सिरजा उसके लिए जीने के लिए साधन करता। और हम तो 1 2 4 में ही हम परेशान हो जाते, हम खिसिया जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। परमेश्वर के धर्म में नियमों के चलते हमको क्या करना है? उसका धन्यवाद करना है, उसको समझना है, उसके धर्म में नियमों को। हालेलुया। भजन 140 अध्याय 13वां पद, भजन पूरा भरा हुआ है। निसंदेह हाँ, धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे। अगर आप धर्मी हैं आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम क्यों धन्यवाद करना है? क्योंकि धर्मी लोगों को परमेश्वर की स्तुति करना सोहती है, वचन कहता है। ओ धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार की ध्वनि हो रही है। क्यों धन्यवाद देना है? क्योंकि हम धर्मी लोग हैं। हमारे पहचान हमारे धन्यवाद से है, हमारी पहचान हमारी स्तुति आराधना से है। हम धर्मी कैसे होंगे? ओ हालेलुया करेंगे, प्रशंसा करेंगे, महिमा करेंगे, जय जयकार करेंगे। जब लोगों ने जय जयकार किया, वो यरीहो की दीवार क्या हो गई? गिर गई, दिखाने के लिए कि तुम मेरी स्तुति प्रशंसा करो और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। हम जब प्रभु की भक्ति करेंगे, प्रभु हमारे लिए कार्य करेगा, है ना? प्रभु हमारा अधिक ध्यान देगा। हम प्रभु को समय देंगे, प्रभु को मूल्यवान देंगे, प्रभु को आदर देंगे, प्रभु भी समय देगा, प्रभु भी हमें मूल्यवान समझेगा, प्रभु भी हमारा आदर करेगा। हम जैसा करेंगे प्रभु वैसा हमारे साथ व्यवहार करेगा। हालेलुया। हम प्रभु का आदर करें, परमेश्वर हमारा आदर करेगा। हम यदि धर्मी हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। नए नियम में आएंगे जरा, इफिसी 5:4। हाँ पढ़िए। और ना निर्लज्जता, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, मूर्खता की बातचीत, ना ठट्ठे की, है ना ठट्ठे की, ना ठट्टे की बात करो। हाँ, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, ये शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। वरन हमारे मुंह से क्या निकले? वो फिजूल की चीजें निकलने से, वो गपशप की बातें निकलने से, उल्टी सीधी काम करने से अच्छी चीज क्यों नहीं निकालते? फालतू समय है, प्रभु का धन्यवाद करो। फालतू फालतू चीजों से समय बर्बाद करने से, वो कीमती समय जो एक एक क्षण प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है, हम उस जीवित परमेश्वर का क्यों ना धन्यवाद करें। हालेलुया। अपना मूल्यवान समय हम बेफजूल की चीजों में खर्चे ना करके हम अपने जीवित पर समर्थी परमेश्वर को हम क्या करें? स्मरण करते रहें, उसको धन्यवाद देते रहें। हालेलुया। फिजूल की बातें निकल रहे हैं, वो निर्लज्जता की बातें, मूर्खता की बातें निकल रही, ये सब छोड़ो। क्या करो? परमेश्वर पर मन लगाओ, परमेश्वर से जुड़ो, उसको धन्यवाद दो, उसका ध्यान करो। हमारा परमेश्वर क्या करेगा? आशीष से हमारे जीवन को भरेगा, आशीष से हमारा जीवन परिपूर्ण होता चला जाएगा, है ना? परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में कितने कार्य करता। भजन 105 अध्याय 1 पद, भजन 105 का 1। यहोवा का धन्यवाद करो, हाँ, उससे प्रार्थना करो, हाँ, देश देश के लोगों में उसके कार्यों का प्रचार उसके करो। कार्यों का प्रचार करो। परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करें? उसके कार्यों के लिए। वो कितने कार्य हमारे जीवन में कर रहा, हम गिने, है ना? गीत है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन, है ना? बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम हैरान होगे हैरान, हैं लेकर यह रब के काम। हम क्या करना है? अपनी आशीषों को गिनना है। प्रभु ने हमारे जीवन को भलाइयों से, कितनी भलाई हम मुझसे किया, कैसे? मैं
धन्य कहूं, इसने गीत बनाया कि प्रभु मन को खोलता तब हम उसकी भलाई को समझ पाते, नहीं तो प्रभु ने इतनी आशीष दी हमको पता ही नहीं। कई लोगों को प्रभु ने कितनी आशीष दी उनको पता नहीं, वो तो सोच रहे हमने पाया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। वो सब परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। हालेलुया। अरे दुनिया में चमड़ा ही नहीं होता तो चमड़े का चप्पल बनाते क्या? दुनिया में कपास नहीं होता तो कपास का कपड़ा बनाते क्या? प्रभु ने दिया इसलिए तुम बना रहे हो, और बुद्धि भी दिया इसलिए बना रहे हो। पशुओं को नहीं दिया, उनको नंगा धड़ंगा रख दिया है ना, उनको ऐसे ही रख दिया। लेकिन प्रभु ने हमें बुद्धि दिया, हम क्यों ना धन्यवाद दें, है ना। प्रभु ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया, पहनने के लिए शक्ति दिया, उड़ने के लिए शक्ति दिया, हम क्यों ना उसका धन्यवाद करें, उसके हर एक कार्यों के लिए धन्यवाद करें। भजन 6 अध्याय उसका 5 पद यदि देखेंगे, क्यों धन्यवाद करें प्रभु का? क्योंकि मृत्यु के बाद हाँ, तेरा स्मरण नहीं होता। मृत्यु के बाद स्मरण नहीं हो पाएगा। अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? ओ, हम जीवित अगर हैं तो हम क्या करें? प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने हमें जीवित रखा, जीवन दिया, आशीष दिया, दुनिया में बनाकर भेजा हमें, हम प्रभु का क्या करें? धन्यवाद। प्रभु मैं जीवित हूं, तेरा धन्यवाद प्रभु, मैं खुश हूं प्रभु, जो कुछ दिया आपने मैं संतुष्ट हूं, बोले प्रभु को बार बार। कुड़कुड़ाए नहीं, मन में बुड़बुड़ाए नहीं, प्रभु ये नहीं वो नहीं, जो है प्रभु उसके लिए धन्यवाद, जो कुछ है प्रभु उसके लिए धन्यवाद। प्रभु को हमको क्या करना है? हम जीवित हैं इसलिए धन्यवाद करता है ना। भजन 118 का 21 लिख लें, भजन 118 का 21, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। कितना पढ़ोगे? जब पढ़ो, चलो पढ़ो। ए यहोवा, हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, हाँ, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। तू मेरी सुनता है इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। क्या जाने ऐसा परमेश्वर होता जो हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। लेकिन वो यिर्मयाह को प्रभु कहता है 33:3 में, है तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं क्या करूंगा? तुझे वो बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, मैं तुझसे बातें करूंगा, तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा, तेरी सुनूंगा। हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु सुनता है, इसलिए हम उसका प्रभु का धन्यवाद दें। हालेलुया। हमारे पास ऐसा धन्यवाद, ऐसा योग्य परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हम क्या करें? उसका धन्यवाद करें। जल्दी देखेंगे 1-2 बातें और हमारे रहे। रोमी 6 का 17-18, नहीं तो 2 बार में भी मैं समाप्त नहीं कर पाऊंगा। हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, कि तुम जो पाप के दास थे, हम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। अब प्रभु के उपदेश के मानने वाले हो गए, इसलिए प्रभु का क्या करो? धन्यवाद। धन्यवाद करो। प्रभु ने हमें पाप और धर्म से छुड़ाया, अपनी शक्ति सामर्थ्य के द्वारा अद्भुत उपाय किया। ओ हम क्या जाने, यीशु का क्रूस कुर्बानी ना होता तो हमें इतनी शक्ति नहीं मिलती कि हम पाप से उद्धार पा सकते। प्रभु ने इतनी शक्ति दी, उसके क्रूस के द्वारा वो शक्ति हमारे अंदर में आई, तब जाके हम क्या किए? अपने पापों को छोड़ने की सामर्थ्य को पा सकते हैं। यीशु के क्रूस, कई बार लोग सोचते हैं प्रभु ऐसे ही क्यों नहीं माफ कर देता, प्रभु को मरना क्यों जरूरी था? वो प्रभु तो दिल से माफ कर देता, उसको मरना जरूरी नहीं पड़ता। अरे बेवकूफ, अगर तेरा कोई नुकसान कर देता, मान के चलो तेरा कपड़ा चोरी कर लेता, तेरा घर चोरी कर लेता, तेरा गाड़ी चोरी कर लेता और तुझे नहीं लौटाता, दिल से माफी मांग लेता, तो तेरा गाड़ी तुझे मिल जाता, तेरा घर तुझे मिल जाता। ओ मैं दिल से माफी मांग रहा हूं, होता क्या? नहीं, जो चीज छीनी गई है उसका भरपाई करना आवश्यक था। प्रभु का वचन कहता, मूल्य देकर मैंने अपने लोगों को छुड़ाया है ना। पूरा पूरा दाम दिया प्रभु ने आपका। अगर कोई मृत्यु का काम किया, किसी का प्राण ले लिया, प्रभु ने भी अपना प्राण दिया, प्राण के बदले प्राण। प्रभु ने जो वचन बनाया, दांत के बदले दांत, दांत के बदले दांत, प्रभु उस वचन को स्वयं पूरा करता है, इसलिए प्रभु ने क्रूस पे चढ़ा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जो बोलता है वो करता है। प्रभु अद्भुत परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, अपने वचन को प्रभु टेक कर रखता है। हालेलुया।
प्रभु अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने हमें पापों से छुड़ाया। ये बहुत महान काम, कितने भयंकर काम को किया प्रभु ने। क्रूस पर उसकी वेदना, उसका दुख, उसके मर्म को समझने हम जाएंगे, बहुत बड़ी बात, गंभीर बात है। हम उसको नहीं समझ सकते। प्रभु ये समझता है कि प्रभु ने हमारे लिए दुख क्यों सहा, क्योंकि वो हमारे लिए इतना प्यार करता है। हालेलुया। और प्रभु ने पूरा दाम भी दिया है ना। वो सिर्फ मन से बोल देने से हमारी कमी पूरी नहीं हो जाती। अगर किसी को खून की जरूरत है, मैं बोलूं हाँ मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन उसको खून नहीं दूंगा, होगा? खून जब तक हाथ कटेगा नहीं, अब 1 घंटा बैठेंगे नहीं, थोड़ी शरीर कमजोर ना हो जाएगी, तब तक उसको दूसरे वाले को खून नहीं मिलने वाला। इसलिए प्रभु का क्रूस क्या था? जरूरी था। वो कमी जो पृथ्वी में, सृष्टि में हो गई थी पाप के चलते, उसको पूरा करने के लिए एक खमियाजा को भुगतना था किसी ना किसी को। उस पाप का दंड का दाम किसी को देना अनिवार्य था, नहीं तो न्याय का प्रक्रिया कभी पूरा नहीं हो पाता। परमेश्वर का हम क्यों धन्यवाद करें? कुलुसी 1 अध्याय 12वां पद, कुलुसी 1 का 12। धन्यवाद करते रहो, हाँ, जिसने हमें इस योग्य बनाया, हाँ, कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। हम सहभागिता पा सकते हैं। हम क्यों ना प्रभु का धन्यवाद करें? पवित्र लोगों के साथ सहभागिता रखने के लिए दिया है ना। हमें एक सूत में पिरो दिया, फिर से एक माला में पिरो दिया, जगह जगह मंडलियां स्थापित की, कलीसिया स्थापित किए। हम अलग अलग जातियों से, भाषाओं से हैं, अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग चीजों में हैं, लेकिन हम एक हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम फेविकॉल का काम करता है। प्रभु का प्रेम हमें एक सूत में पिरो देता है। हम सब अलग थे। कई जगहों में तो पहले ऐसे चलता था, मुंडा चर्च, खड़िया चर्च, ऐसे चलता था। हाँ, ऐसा था। इधर संबलपुरी चर्च ये है, बैप्टिस्ट में वही लोग हैं, ऐसे ही चल रहा। लेकिन प्रभु ने मंडली को किस लिए बनाया? सभी लोग एकजुट हो जाए, कुछ भी हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, नाइजीरियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, जापानीज हो, चाइनी हो, अब प्रभु में क्या है? सब एक हैं। प्रभु ने हमें एकता में बांध दिया है। हालेलुया। हम कितने पवित्र लोगों के साथ सहभागिता रख सकते हैं। प्रभु ने कलीसिया का निर्माण किया, कितनी सुंदर। हमारे दुख सुख में, सभी हमारे खुशी में हैं, लोग शामिल हो पाते हैं। हम किसी को जानते नहीं थे। ये प्रभु की योजना है ना। हमको क्या करना चाहिए? भोजन सामग्री भी प्रभु देता है, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। पढ़ें जरा लूका 22 अध्याय 17, लूका 22 का 17। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, हाँ, और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। हाँ, कटोरा लिया, क्या किया? धन्यवाद दिया। 19 पद भी पढ़ें। हाँ, फिर उसने रोटी ली, हाँ, और धन्यवाद करके तोड़ी, और धन्यवाद करके तोड़ी। जगह जगह में है, अब मैं उसको नहीं दिखाऊंगा, लिख लें। यूहन्ना 6 का 23। ये सब जगह में हम देखते हैं प्रभु ने भोजन भी लेता था। उस भोजन के लिए क्या करता था? धन्यवाद देना नहीं छोड़ता था। हालेलुया। ये भोजन भी हमको प्रभु के अनुग्रह से प्राप्त हुआ है। प्रभु ने प्रबंध किया, इसलिए हम यहाँ तक पहुंचा है। लिखा है, कहते हैं लोग, दाने दाने पे लिखा है क्या? खाने वाले का नाम। प्रभु ने दिया एक एक दाना, हमारे आशीष के लिए प्रभु ने दिया, इसलिए हम खा पाते हैं। हमारे प्रभु भोजन तृप्त करता है। कोई मैं सोचता, भोजन जो हमारे मुंह में निवाला आता, उसको बनने में कितना समय लगता, क्या क्या कष्ट होता। अब मैं बोलूंगा तो फिर 5 मिनट चला जाएगा। आप सोचना, जो भोजन हम खाते, किसान लगाता कैसे, कैसे बनता, कैसे पिसता, कैसे माँ बनाती, बहन बनाती, जो भी बनाती बीवी, रोटी और आपको खिलाती, कैसे कष्ट से बनता। पुराने जमाने में तो अभी गैस आ गया, नहीं तो लकड़ी लेके कोई जाके लाता था, काटता था, जलाता था, धुआं कर करके ओ कष्ट के साथ बनाकर आपको देता था, है ना। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद हो खा लेते बड़े मजे से। प्रभु तेरा धन्यवाद, आज ये भोजन है। मेरी नानी कहा करती थी, कलकत्ता में गई हुई थी ना, क्या शायद 1963 की बात, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इतना हिस्ट्री मेरा नहीं है, लेकिन जब जय जवान जय किसान का नारा दिया था, हमारे देश में अकाल पड़ा था। उस समय फूड मैनेजमेंट नहीं था देश में,
उसके बाद फिर फूड का ये बना हमारे लिए देश में। और अकाल पड़ गया था जो लाल बहादुर शास्त्री के समय, और शास्त्री जी अपने परिवार के साथ ये तय किए कि हम एक समय का खाना खाएंगे, जब तब जाके मैं दूसरे को बोल पाऊंगा, मैं खुद नहीं कर सकता, दूसरे को क्यों बोलूं। अपने बगीचे में खेती करते थे, जय जवान जय किसान का नारा दिया था उन्होंने। और हम देखते हैं कि अकाल का समय था, बड़ी मुश्किल थी उस समय, बता रही थी, लोग बड़े हालत में, लोग मर रहे थे, भूख के मारे कितने लोग की जान चले गई। अकाल पड़ा, आगे भी पड़ सकता है। हालेलुया। कोरोना का समय क्या था? अकाल ही था, लेकिन प्रभु ने क्या किया? कैसे भी करके अपने लोगों को तृप्त किया, है ना। अद्भुत रीति से हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया। कोरोना होने के पहले प्रभु ने इतने एक्स्ट्रा अन्न बना दिए कि कोरोना में लोग बैठ के भी क्या किए? खा पाए बिना खेती के। प्रभु बड़ा उपाय करता है ना। अकाल भी भेजता है तो उसके पहले अकाल से बचने के लिए भी क्या करता है? उपाय जरूर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने कितने सारे कार्य किए, मैं गिन सकूंगा, मैंने भी थोड़ा बहुत बनाया, छांट छांट के मनाते जाऊंगा तो शायद 2 क्लास में भी पूरा नहीं होगा। अगले हफ्ता हम लोग फिर से कुछ बातों को देखेंगे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना